तो चलिए नमस्कार साथियों, तो इस वीडियो में करने वाले हैं 10 क्लास प्रश्नावली 3.2 का सवाल नंबर 4। इससे पहले 1, 2, 3 का वीडियो आ चुका है। चलिए अभी शुरू करते हैं सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए, जो रैखिक समीकरण का जो युग्म दिया हुआ है उसका अगर संगत रहेगा तो हम लोग क्या करना है, ग्राफीय विधि से आगे हल करना है। ठीक है, तो पहला जो सवाल रहा ये आपका दिख रहा है और इसको हम लोग करते हैं शुरू। चलिए, तो सबसे पहली बात तो हम लोग को चेक करना होगा संगत है या असंगत है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हल लिखना है। ठीक है, जो भी समीकरण दिया है उसको लिख देंगे बराबर में 5। तो कोई भी अगर इस साइड में रहता है बराबर के इस पार में तो उस पार लेके चलना पड़ता है। तो x प्लस वाई प्लस में 5 है, इधर आके क्या होगा माइनस में 5। ठीक है, ये पहला समीकरण रहा। बराबर में इस पार में कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा 0। और दूसरा समीकरण देखिएगा। चलिए अब इस पार में देखिए, जो आपका ये वाला जो समीकरण है 2x प्लस 2y बराबर में कितना है 10 है। ठीक है, तो इसमें भी देखेंगे। चलिए, तो इसमें भी आप देखिए, इसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ में 2 और यहाँ में 2 सेम सेम है तो क्या करेंगे, 2 को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉमन निकालना। ठीक है, बराबर में कितना बचा 10। देखिए प्लस के इस पार अगर सेम सेम रहता है कोई संख्या तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम इस प्रकार से ब्रैकेट के बाहर निकाल देते हैं, तो इसको बोलते हैं कॉमन। ठीक है, आगे देखिए 2 इधर गुना में है, ब्रैकेट मतलब गुना होता है, ब्रैकेट के बाहर में 2 है तो ये क्या में है, गुना में है। 2 गुना में है, बराबर किस पर आएगा तो कहाँ चल जाएगा, 2 गुना में है, बराबर किस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड यानी भाग में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, तो इसके बाद जो है ना कटेगा, 2 एकम 2, 2 बचे 10। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो मान है ना, देखिए समीकरण 2 का जो भी मान था वो आ गया। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि बराबर के इस पार में जो भी संख्या रहता है उसको इस पार लेके आते हैं। तो x प्लस वाई प्लस में 5 है, इधर आके क्या होगा -5 बराबर में 0। ठीक है, तो फिर अभी देखिएगा, जो x का क्या रहता है उसको क्या बोलते हैं a1, और जो y का क्या रहता है उसको क्या बोलते हैं b1, उसको बोलते हैं b1, और जो सिंगल में रहता है उसको क्या बोलते हैं c1। ठीक है, ये पहला समीकरण में इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, समीकरण 1। चलिए इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। तो दूसरा समीकरण में जो x का क्या रहता है उसको क्या बोलते हैं संख्या, उसको बोलते हैं a2, और y का जो संख्या रहता है उसको बोलते हैं b2, और जो सिंगल में रहता है वो संख्या क्या बोलते हैं c2। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली बात a1 a2 जो भी आया है उसको लिख लेते हैं मान। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा x का कोई संख्या नहीं है, मतलब a1 का मान कितना हो जाएगा 1, और y का कोई संख्या नहीं है, मतलब b1 का मान कितना हो जाएगा 1, और c1 का मान कितना है, देखिए c1 का मान आपका कितना है, c1 का मान आपका है -5। ठीक है, उसी तरह से a2 का मान देखिए, x का कोई नहीं है मतलब 1 होगा, y का कोई नहीं है मतलब y का कोई नहीं है मतलब b2 का मान कितना होगा 1 होगा, और c2 का मान कितना है, c2 का मान कितना है आपका -5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद करते हैं चेक संगत है या असंगत है। तो देखिए यहाँ पे पहली बात देखिए, संगत या असंगत चेक करने के लिए करना पड़ता है। तो a1 बटा a2, a1 का मान कितना है 1, और a2 का मान कितना है 1, तो 1 और 1 डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 1। ठीक है, मतलब एक में से एक कट जाएगा तो 1 बचा। फिर a2, फिर चेक करेंगे हम लोग b1 बट्टा b2 चेक करेंगे। b1 का मान कितना है 1, और b2 का भी मान कितना है, b2 का भी मान है आपका 1। 1 में 1 डिवाइड करेंगे कितना बचा 1। ठीक है, आगे फिर c1 और c2 चेक करेंगे, c1 और c2। तो देखिए c1 का मान कितना है, c1 का मान है -5, और c2 का मान कितना है -5। देखिए ऊपर का माइनस नीचे का माइनस कट गया, ऊपर का 5 नीचे का 5 कट गया, तो बचा कितना 1 बचा। ठीक है, तो देखिए ध्यान सुनिएगा, तो आपका जो यहाँ पे मिल गया
a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों का मान बराबर मिल गया तो हम क्या बोलते हैं, अतः समीकरण युग्म, समीकरण का जो जोड़ा दिया है क्या है, संगत है। क्या है, संगत है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर ये दोनों समीकरण संगत है तो इसको आगे हम ग्राफी विधि द्वारा क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो ग्राफी विधि द्वारा हल करने के लिए हम लोग को निकालना पड़ता है, पहले बिंदु निकालना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात समीकरण 1 को बुलाते हैं। ठीक है, ये जो समीकरण 1 है उसको बुलाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो सबसे पहली बात संगत चेक हो गया। संगत चेक होने के बाद क्या करते हैं, आपका कोई एक समीकरण को बुला लेते हैं। तो सबसे पहले हम किसको बुला रहे हैं, समीकरण 1 को बुला रहे हैं। तो देखिए समीकरण 1 जो है ना आपका ये रहा, x + y - 5 बराबर में 0। तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, बिंदु निकालेंगे। ठीक है, तो बिंदु निकालने के लिए किसी एक को एक तरफ रखना पड़ता है, x या y को, बाकी बात को अलग तरफ लेके चलना पड़ता है। तो हम इस साइड में x को रखते हैं, बाकी बात को दूसरा साइड लेके चलते हैं। तो देखिए ये प्लस में y है, इधर आके माइनस में y, ये प्लस में 5 है, बराबर किस बार आके क्या होगा, प्लस में y था, इधर आके माइनस में y, माइनस में 5 था, इधर आके क्या होगा, प्लस में 5। ठीक है, जैसे ही x या y एक तरफ आ जाता है उसके बाद क्या करना पड़ता है, जो डबल तरफ में जो रहता है x या y उसमें मान रखना पड़ता है, 2 मान। ठीक है, तो यहाँ डबल तरफ में y है तो y तरफ में मान रखेंगे, लेकिन वैसा मान रखेंगे जो कि आपका इजी से क्या बन पाए, ग्राफ बन पाए। ठीक है, तो लिखना चालू करते हैं। जब y बराबर क्या लेंगे, सबसे पहले y बराबर लेंगे 0। ठीक है, तो जो भी समीकरण बना है ये वाला उसी को लेना है। तो x बराबर -y + 5। ठीक है, x और y के बदले में क्या लिख देंगे, y के बदले में लिख देंगे आपका 0, क्योंकि y का मान कितना मान है, 0, प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5। ठीक है, तो x का मान इस प्रकार से कितना हो गया, 0 को तो कोई नहीं लिखता है, तो x का मान कितना हो गया, 5। ठीक है, आगे जो लेते हैं, जब y का मान कितना लेंगे, y का मान ले लेते हैं, चलिए y का मान लेते हैं 5। ठीक है, ऐसे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी समीकरण यहाँ पे था उसको ले लेते हैं फिर से। तो x बराबर -y प्लस में 5 है। ठीक है, तो चलिए x बराबर माइनस, तो माइनस y का मान कितना है, y का मान है 5 और y का मान है कितना, 5। ठीक है, तो y की जगह लिख देंगे 5, प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5। ठीक है, इस प्रकार से x का मान कितना हो जाएगा, -5 + 5, यानी 5 घटाएंगे तो कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका x का मान कितना हो गया, 0। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए x नीचे में लिख देते हैं y। तो x का मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। y का मान कितना रखे थे, y का मान 0 रखे थे, तो y का मान 0 लिखेंगे और x का मान कितना आ गया, 5। ठीक है, उसी तरह से y का मान हम रखे थे 5 रखे थे और x का मान कितना आ गया, 0। ठीक है, ये पहला बन गया। और दूसरा समीकरण अभी देखिए, समीकरण 2 जो है उससे क्या करेंगे, उससे भी बिंदु निकालेंगे। चलिए, तो समीकरण 2 जो है उसको बुला लेते हैं। तो देखिए समीकरण 2 से, जैसे समीकरण 2 से लिख देंगे तो समीकरण 2 क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए समीकरण 2 जो है ना आपका है x + y और फिर क्या है, माइनस में 5। ठीक है, बराबर में 0। तो देखिए दोनों समीकरण जो है ना, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों सेम है, तो दोनों का बिंदु भी क्या होगा, सेम निकलेगा। तो डायरेक्ट हम इसको क्या करते हैं, जो भी बिंदु निकला है उसी को हम यहाँ पे समीकरण 2 के लिए भी लिख देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे बिंदु निकल जाता है तो उसके बाद हम करते हैं ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, तो ग्राफ चलिए खींचेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम समीकरण 1 का ग्राफ खींचने वाले हैं। तो देखिए समीकरण 1 में क्या है, x का मान है 5 और y का मान क्या है, 0। तो x का मान 5 मतलब यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे डब्बा को मानेंगे। ठीक है, तो x का मान 5 मतलब 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, x का मान 5 और y का मान 0 है, मतलब यही मेन पॉइंट बन गया। ठीक है, यही वाला मेन पॉइंट बन गया। अगला देखिए x का मान 0 है, y का मान कितना है, 5, y का मान 5 मतलब 1 2 3 4 5, यहाँ पे y का मान कितना, 5 हो गया। देखिए 2 बिंदु मिल गया, दोनों बिंदु को मिला क्या कर देंगे, एक लाइन खींच देंगे, वही बन गया ग्राफ। ठीक है, तो देखिए ये दोनों लाइन को मिला के एक लकीर खींच दिए, ये बन गया ग्राफ आपका। ठीक है, ये आपका ग्राफ समीकरण 1 का। ठीक है, बन गया।
आगे बढ़ेंगे। समीकरण 2 में भी इस प्रकार से जो है ना ग्राफ बनेगा सेम टू सेम। तो इसी के ऊपर में जो ग्राफ है ना आपका समीकरण 2 का भी इसी के ऊपर में, ठीक इसी के ऊपर में क्या होगा, ग्राफ बनेगा, क्योंकि दोनों का बिंदु क्या है, सेम टू सेम है। तो इसलिए इसका ऊपर में ही क्या होगा, ग्राफ समीकरण 2 का भी बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बनेगा। देखिए इस प्रकार से एक के ऊपर एक क्या होगा, ये ग्राफ जो है ना आपका जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 का। ठीक है, ये आपका समीकरण 2 का ग्राफ है, ये समीकरण 1 का ग्राफ है। ठीक है, समीकरण 1 का। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्राफ बन गया और आपका पहला नंबर सवाल कंप्लीट। ठीक है, आप देखेंगे दूसरा नंबर सवाल। तो सवाल नंबर 2 है x माइनस वाई बराबर 8 है पहले समीकरण में, दूसरे समीकरण में है 3x माइनस 3y बराबर 16 है। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसको क्या करते हैं, चेक करते हैं संगत है या असंगत है। तो देखिए हल लिखेंगे और पहला समीकरण जो है उसको लिख दिए। ठीक है, और जो भी पहला समीकरण देखिए इसका इस पार में जो भी है उसको पहले तो इस पार लेके आना पड़ेगा, क्योंकि संगत या असंगत चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले बराबर किस पार लेके आना पड़ता है। तो देखिए प्लस में 8 है, इधर आके क्या होगा माइनस में 8, बराबर किस पार कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा 0। तो इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, तो ये समीकरण में भी आपको क्या करना होगा, पहले इस पार में जो है उसको इस पार लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए प्लस में 16 है, इधर आके क्या होगा माइनस में 16। ठीक है, 3x 3y प्लस में 16, इधर आके क्या होगा माइनस में 16, बराबर किस पार कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा 0। इसको मान लेंगे क्या, समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, आप देखिए ध्यान सुनिएगा, समीकरण 1 में जो x का आगे रहता है उसको क्या बोलते हैं a1, y का आगे रहता है उसको क्या बोलते हैं b1, और जो सिंगल में रहता है उसको क्या बोलते हैं c1। समीकरण 2 में जो x का आगे रहता है उसको क्या बोलते हैं a2, y के आगे जो रहता है उसको क्या बोलते हैं b2, और जो सिंगल में रहता है उसको क्या बोलते हैं c2। ठीक है, तो इसके बाद a1 और a2 को मान लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चेक करते हैं। ठीक है, तो a1 का मान यहाँ पे क्या आ गया, a1 का आपका मान आ गया, देखिए x का आगे कोई संख्या नहीं दिख रहा है, मतलब कितना है a1 का मान 1, और y का आगे देखिए कोई संख्या नहीं दिख रहा है, मतलब कितना है b1 का मान आपका है 1, लेकिन आगे में माइनस इसलिए क्या ले लेंगे -1। ठीक है, और c1 का मान कितना है, c1 का आपका मान है -8। ठीक है, उसी तरह से देखिए समीकरण 2 में a2 का मान कितना है, a2 का मान देखिए x का आगे क्या है 3, तो a2 का मान हो गया 3, y का आगे क्या है, y का आगे देखिए जो है ना -3 है, तो b2 का मान कितना हो गया, b2 का मान आपका -3 हो गया, और c2 का मान कितना है, c2 का मान आपका -16 है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं a1 बटा a2, तो a1 का मान कितना है 1, और a2 का मान कितना है 3। ठीक है, इस प्रकार से 1/3 हो गया। फिर b1 बटा b2 चेक करते हैं, b1 बटा b2, b1 का मान कितना है, b1 का मान है -1, और b2 का मान कितना है -3, तो ऊपर का माइनस नीचे का माइनस कट गया, और यहाँ क्या बच गया 1/3। ठीक है, फिर c1 बटा c2 चेक करेंगे, c1 बटा c2, तो c1 का मान कितना है देखिए -8, और c2 का मान कितना है -16। ठीक है, -16, ऊपर माइनस नीचे का माइनस कट गया, और फिर बचा क्या 8/16 बचा, फिर काटेंगे 8 एकम 8, 8 दूने 16, देखिए 1/2 आ गया। तो आप देखिए ध्यान सुनिएगा, तो हम लोग क्या हो गया a1 बटा a2 b1 बटा b2 के साथ तो बराबर हो गया, लेकिन c1 बटा c2 के साथ बराबर नहीं है। तो हम इस प्रकार से कंडीशन होता है, तो हम क्या बोलते हैं, जो आपका इस प्रकार से होता है जैसे कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर होता है, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं होता है, तो हम क्या बोलते हैं, ये जो कंडीशन को बोलते हैं हम संगत नहीं होता है बोलते हैं। तो लिख देंगे नीचे में, अतः समीकरण युग्म असंगत है। अगर असंगत है समीकरण युग्म तो हम लोग आगे ग्राफ विधि से इसको हल करना नहीं है। ठीक है, अगर संगत होता तो आगे हम लोग ग्राफ विधि से हल करना था। ठीक है, तो चलिए इसके बाद देखेंगे अगला सवाल, सवाल नंबर 3। तो देखिएगा सवाल नंबर 3 ये रहा। ठीक है, तो सबसे पहली बात हल लिखेंगे, फिर बनाना शुरू करते हैं इस सवाल नंबर 3 को। ठीक है, तो सवाल नंबर 3 में देखिएगा सबसे पहले चेक करना होगा संगत है या असंगत है। तो हम पहली बात पहला समीकरण को लिखते हैं 2x प्लस y माइनस 6 बराबर में 0। ठीक है, इसको मान लेते हैं पहला समीकरण। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए बराबर किस पार में कोई इस पार में नहीं है, तो पहले से सब इस पार में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको मान लेंगे समीकरण 1। और ये जो समीकरण है इसमें भी देखिए इस पार में कोई नहीं है, तो इसको डायरेक्टली समीकरण 2 मान लेंगे 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको क्या मान लेंगे समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, चलिए अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिएगा x का आगे जो रहता है उसको क्या बोलते हैं a1, जो y के आगे जो रहता है उसको क्या बोलते हैं b1, और जो सिंगल में रहता है उसको क्या बोलते हैं c1। ठीक है, तो ये समीकरण 1 का बात हुआ। समीकरण 2 में देखिएगा
जो x का आगे रहता है उसको बोलते हैं समीकरण 2 में a2, और जो y का आगे जो रहता है उसको क्या बोलते हैं b2, और जो सिंगल में रहता है उसको क्या बोलते हैं c2। ठीक है, तो a1 बटा a2 का मान जो है ना हम चेक कर लेते हैं। तो उससे पहले a1 और a2 का मान जो आया है उसको लिख लेते हैं आसानी से आपका आगे की जानकारी लेने के लिए। ठीक है, चलिए तो a1 का मान कितना है, a1 का मान आपका x का देखिए कितना है 2, b1 का मान देखिएगा y का कोई संख्या नहीं है, मतलब b1 का मान कितना होगा 1, और c1 का मान कितना है, c1 का मान आपका है -6। ठीक है, और इसके आगे देखिएगा इस साइड में देखिए समीकरण 2 में a2 का मान कितना है, देखिए x का आगे जो भी होता है a2 का मान होता है, तो a2 का मान कितना है 4, और b2 का मान कितना है, b2 का मान देखिएगा y का क्या है यहाँ पे -2, तो b2 का मान हो गया -2। ठीक है, आगे c2 का मान कितना है, c2 का मान आपका है -4, तो c2 को जगह लिख देंगे -4। ठीक है, इसका संबंध चेक करना पड़ता है, तो a1 बटा a2। ठीक है, a1 का मान कितना है 2 है, a2 का मान कितना है 4 है। ठीक है, काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूने 4, तो कितना आ गया a1 बटा a2 का मान, a1 बटा a2 का मान आपका आ गया 1/2। ठीक है, कितना आ गया 1/2। फिर चेक करेंगे b1 बटा b2, b1 बटा b2, b1 का मान कितना है 1, b2 का मान कितना है -1। ठीक है, तो देखिए a1 बटा a2, b1 बटा b2, तो देखिए a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दोनों का मान जो है ना बराबर नहीं आया है। तो बराबर नहीं आया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से कंडीशन आता है तो हम क्या बोलते हैं, तो ऐसे कंडीशन जब आता है a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के साथ, तो हम क्या बोलते हैं, ये जो आपका जो समीकरण का युग्म जो दिया है वो क्या है, संगत है बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कंडीशन आता है तो क्या बोलते हैं, संगत है। तो लिख देंगे नीचे में अतः समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, संगत है। अगर संगत है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, आगे ग्राफी विधि से ये जो आपका सवाल है उसको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्राफी विधि में हल करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपका बिंदु निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका समीकरण दोनों अगर संगत है तो हमको क्या करना पड़ेगा, आगे इसको ग्राफी विधि से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात ग्राफी विधि से बनाने के लिए समीकरण 1 को बुलाते हैं और उससे क्या करेंगे, बिंदु निकालेंगे पहले। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से बोलने के बाद क्या होगा, समीकरण 1 जो है ना यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देखिए 2x + y - 6 बराबर में क्या है 0। समीकरण 1 में क्या करना पड़ेगा, x या y को एक तरफ रखना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी बात को सबको दूसरा साइड लेके चलना पड़ेगा। तो देखिए इसमें y को हम एक तरफ रखेंगे और बाकी बात सबको उस साइड लेके चलेंगे दूसरे साइड। ठीक है, तो प्लस में 2x से इधर आ क्या होगा माइनस में 2x, और माइनस में 6 से इधर आ क्या होगा प्लस में 6। ठीक है, चलिए तो देखिए जैसे ही एक x या y एक तरफ हो जाता है, बाकी बात एक तरफ हो जाता है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग मान रखने का शुरू करते हैं। ठीक है, तो मान किस में रखते हैं, जो डबल तरफ में जो भी रहता है x या y उसमें मान रखते हैं। तो डबल तरफ में कौन है, यहाँ पे x है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम क्या करते हैं, जब x का मान क्या लेंगे, x का मान क्या लेंगे 0। ठीक है, तो सबसे पहले x का मान क्या लेते हैं 0। तो जो भी समीकरण है उसको फिर से लिखेंगे, y बराबर क्या होगा -2, x या क्या लिख देंगे 0, प्लस तो प्लस 6 तो 6। ठीक है, तो देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 0 क्या हो जाएगा 0, प्लस है तो प्लस 6। तो y का मान कितना हो गया, y का मान इस प्रकार से हो गया 6। ठीक है, आगे फिर x का मान और एक लेना पड़ता है। तो x का मान यहाँ पे क्या लेंगे, और तो देखिए जब हम x का अपने से कुछ भी आप मान ले सकते हैं, लेकिन वैसा मान लेना है जिससे क्या होगा, ग्राफ आपका छोटा और आसानी से बन पाए। ठीक है, तो x का मान हम क्या लेंगे फिर से, तो x का मान हम यहाँ पे लेंगे 3। ठीक है, चलिए तो जो भी समीकरण है उसको फिर से एक बार लिख देंगे, y बराबर -2x प्लस में 6। ठीक है, तो देखिए y बराबर माइनस है तो -2, फिर x का मान कितना है, x का मान हम कितना लिए 3, तो x की जगह पे लिख देंगे कितना 3, प्लस 6 है तो 6। ठीक है, चलिए तो y बराबर कितना आ गया, 2 तिया कितना हो जाएगा 6, आगे माइनस है तो माइनस, प्लस 6 है तो प्लस 6। तो देखिएगा यहाँ पे -6 है, यहाँ +6 है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा 0। ठीक है, 6 में 6 घटा दी तो क्या हो गया 0। ठीक है, तो चलिए अभी क्या करते हैं, अभी बॉक्स बनाते हैं, इसमें क्या आया है उसको लिख देते हैं। ठीक है, तो आपका देखिएगा x एक तरफ लिखना है y, तो x का मान कितना रखे, x का मान 0 रखे, तो y का मान कितना आया, y का मान आया 6। x का मान 3 रखे तो y का मान क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, ये तो समीकरण 1 से आ गया है। अब समीकरण 2 से क्या करेंगे, इसी टाइप से बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 से लिखेंगे
समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से लिखने के बाद समीकरण 2 को लेके आते हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर में 0। तो इसमें भी क्या करना है, x या y को एक तरफ रखना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, x को इस साइड में छोड़ते हैं, बाकी बात सबको दूसरा साइड लेके चलते हैं, ठीक है। देखिए प्लस में सॉरी माइनस में 2y है, बराबर उस पर जाके क्या होगा, प्लस में 2y, माइनस में 4 है, बराबर इस पर आगे क्या होगा, प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान सुनिएगा, इसमें x और 4 के बीच कुछ नहीं दिख रहा, मतलब क्या है, गुना है, ठीक है। तो देखिए आपका 4 इधर गुना में है, तो इधर आके क्या होगा, इधर आके बराबर किस पर आके क्या होगा, भाग हो जाएगा, यानी डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो अभी देखिए जैसे ही एक x या y एक तरफ हो जाता है, इसके बाद क्या करना पड़ता है हमको, जो डबल तरफ में रहता है x या y, उसमें मान रखना पड़ता है। तो डबल तरफ में कौन है, देखिए y है, तो इसमें y मान रखेंगे, ठीक है। देखिए वैसा मान रखेंगे जिसमें क्या होगा, बट्टा में संख्या ना आए, वैसे संख्या हम क्या करेंगे, रखेंगे, ठीक है। देखिए क्या रखते हैं, जब अपने से कुछ भी मान रखना है, लेकिन वैसा मान रखना है जिससे क्या हो, बट्टा में ना बचे संख्या, ठीक है। चलिए देखिए जब y बराबर क्या लेंगे, -2, ठीक है। क्या लेंगे, y बराबर -2, ठीक है। दो जो भी समीकरण यहाँ पे है उसको फिर से उतार लेते हैं एक बार, ठीक है। तो x है तो x बराबर 2, y के बदले में क्या लिख देंगे, y के बदले में आपका -2, ठीक है। प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, बट्टा में कितना है, बट्टा में 4 है। चलिए x बराबर 2 दूनी कितना हो गया, 4, आगे माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, ठीक है। नीचे में 4 है, देखिए 4 में 4 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 4 में 4 घटाएंगे तो आपका हो गया -4 है, प्लस 4 है तो घटेगा तो क्या होगा 0, और नीचे में कितना है 4। तो देखिए कभी भी ऊपर में 0 रहेगा और नीचे में कोई भी संख्या रहेगा तो उसका मान क्या हो जाता है, 0, ठीक है। आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर सबसे पहली बात, एक मान रखने के बाद इतना वैल्यू निकल गया, अब दूसरा मान रखेंगे, ठीक है। तो जब 2 मान रखना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे आप लोग, y का मान और फिर से रखते हैं, ठीक है। क्या रखेंगे, तो y का मान हमें यहाँ पे क्या करेंगे, जब y बराबर क्या लेंगे, +2 लेते हैं इस बार, ठीक है। चलिए जो भी समीकरण है उसको एक बार फिर से लिख देते हैं, x बराबर 2y प्लस में 4, बट्टा में कितना है 4, ठीक है। तो देखिए x बराबर 2, y की जगह पर कितना लिख देंगे, y की जगह पे 2, क्योंकि y का मान कितना मान है 2, तो इसलिए y की जगह पे 2 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, बट्टा में कितना है, बट्टा में 4 है, ठीक है। चलिए आगे देखिए ध्यान सुनिएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा हल करते हैं। देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, और प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, नीचे बट्टा में कितना है 4 है, ठीक है। तो ऊपर में देखिए 4 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो गया, 8 हो गया, नीचे में कितना है 4, तो काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूने 8, तो x का मान कितना आ गया, x का मान जो है ना आपका आ गया 2, ठीक है। तो इसका भी बॉक्स बना लेते हैं। तो देखिए 2 डब्बा मिल चुका है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ग्राफ रेडी करेंगे, ठीक है। तो देखिए ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, तो देखिएगा ग्राफ बन चुका है। तो समीकरण 1 का जो बॉक्स बना था ये बॉक्स है, और समीकरण 2 का जो बॉक्स बना है, जो बॉक्स है ये आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो समीकरण 1 में देखिएगा x का मान 0 है, y का मान कितना है 6 है, तो y का मान 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका बॉक्स है सब 1 1 करके चलेगा, ठीक है। तो y का मान कितना लेंगे 6, तो 1 2 3 4 5 6, y का मान 6 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिएगा x का मान कितना है, दूसरा वाला देखिए, ये वाला तो कंप्लीट हो गया, और y का देखेंगे, सॉरी दूसरा वाला देखेंगे तो x का मान कितना है 3 है, y का मान तो 0 है, मतलब y का मान नहीं है, x का मान कितना है 3, तो x का मान कितना 3, तो 1 2 3, तो x का मान 3 यहाँ पे है, ठीक है। तो अब देखिएगा 2 बिंदु मिल गया, तो दोनों बिंदु को मिला क्या करेंगे, ये दोनों से क्या होता है एक बिंदु मिलता है, ये दोनों से क्या होता है एक बिंदु मिलता है, दोनों बिंदु मिल गया। अब दोनों को मिला क्या कर देंगे, एक लकीर खींच देते हैं, ठीक है। चलिए ये रहा, तो जो भी लकीर आया है ये समीकरण 1 का ग्राफ है, ठीक है। चलिए समीकरण 1 लिख देते हैं। समीकरण 2 से देखिए कौन सा ग्राफ बनेगा, तो समीकरण 2 से देखिए x का मान क्या है 0 और y का मान क्या है -2, तो माइनस वाला कहाँ पर रहता है, देखिए ये जो अब कटान बिंदु है इससे इधर आने से क्या होता है माइनस में मान मिलता है y का, तो देखिए -1 -2, तो यहाँ पे होगा -2 y का मान, ठीक है। दूसरा तो देखिए x का मान कितना है 2 है, y का मान भी कितना है 2 है, ठीक है। चलिए पहला वाला जो है ना, पहला वाला तो यहाँ पे बन गया -2, ठीक है। दूसरा वाला देखिएगा, दूसरा वाला में क्या है, x का मान कितना है 2 है, y का मान भी कितना है 2 है, ठीक है। तो x का मान कितना 2, x का मान 2 देखिए 1 2 यहाँ पे होगा, तो इससे क्या करेंगे हम ऊपर जाएंगे, ठीक है। और
फिर देखिएगा, फिर y का भी मान कितना है, y का भी मान 2 है, तो y का मान कहाँ पे 2 होगा, 1 2 2 से इधर आएंगे, ठीक है। देखिए दोनों कहाँ पे मिला एक दूसरे के साथ, यहाँ पे मिला, ठीक है। तो यहाँ पे एक बिंदु बना देते हैं, ठीक है। देखिए दोनों का मान जो है ना आपका यहाँ पे मिला है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एक बिंदु बना देंगे, ठीक है। देखिए पहला ये आपका जो दोनों से क्या मिला, यहाँ पे एक बिंदु मिला, और ये दोनों से क्या हुआ, यहाँ पे बिंदु मिला। देखिए दो बिंदु मिल गया, तो दोनों बिंदु को मिला क्या कर देंगे, एक लकीर खींच देंगे, और ये जो लकीर है क्या हो गया, समीकरण 2 का ग्राफ बन गया, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सवाल नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। तो देखिए ध्यान सुनिएगा, 4 नंबर सवाल ये रहा। तो सबसे पहली बात क्या करते हैं, हल लिखते हैं, ठीक है, और चेक करना है इसको कि संगत है या असंगत, ठीक है। तो समीकरण 1 को पहले जैसे कि वैसे लिख देते हैं। तो ये पहला का समीकरण जो है ना उसको लिख दिए, ठीक है। और दूसरे समीकरण को हम इधर लिखते हैं। देखिए आपको सबसे पहली बात a1 a2 लिखना पड़ता है। तो x का अगर जो रहता है समीकरण, इसको पहले मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 1 मान लेते हैं पहला वाला को, और दूसरा को क्या मानते हैं, समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 में जो x का रहता है उसको बोलते हैं a1, और y का जो में रहता है उसको क्या बोलते हैं b1, और जो सिंगल में रहता है उसको क्या बोलते हैं c1, ठीक है। समीकरण 2 में उसी तरह से x का जो रहता है उसको बोलते हैं a2, y का जो रहता है उसको बोलते हैं b2, और जो सिंगल में रहता है उसको क्या बोलते हैं c2, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या करते हैं, चेक करेंगे संबंध a1 बटा a2, ठीक है। और देखेंगे a1 का मान कितना है, a1 का मान आपका 2 है। देखिए a2 का मान कितना है, a2 का मान है आपका 4, काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूने 4, कितना आ गया मान 1 बटा 2, ठीक है। फिर आपका a1 बटा a2 का मान निकल गया, तो फिर किसका चेक करेंगे, b1 बटा b2 का, ठीक है। तो b1 बटा b2, तो b1 का मान कितना है -2, और b2 का मान कितना है -4। तो ऊपर का माइनस नीचे का माइनस कट गया, तो फिर 2 एकम 2, 2 दूने 4, तो इसमें भी कितना आ गया 1/2, मतलब 1 बटा 2। फिर चेक करेंगे c1 बटा c2 का, c1 बटा c2 का, तो c1 का मान कितना है -2, और c2 का मान कितना है -5, ठीक है। तो ऊपर का माइनस नीचे का माइनस कट गया, तो क्या बच गया 2 बटा 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, आपका a1 बटा a2 b1 बटा b2 तो बराबर है, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं है। तो देखिए कंडीशन किस प्रकार से आया है, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के साथ, लेकिन c1 बटा c2 जो है ना बराबर नहीं है, ठीक है। जब इस प्रकार का कंडीशन आता है तो हम क्या बोलते हैं कि जो समीकरण है ना वो क्या है, असंगत है। असंगत है तो आगे हम लोग ग्राफ विधि से हल नहीं करना है। तो बस यहीं तक खत्म हो गया ये आपका सवाल 4, ठीक। ध्यान सुनेगा और ध्यान से देखिएगा सवाल नंबर 5, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे लंबाई भी नहीं दिया है, चौड़ाई भी नहीं दिया है। तो सबसे पहली बात संबंध यहाँ पे बता दिया है कि जो लंबाई जो है ना चौड़ाई का क्या होगा 4 मीटर अधिक होगा, ठीक है। यानी कि चौड़ाई से क्या करेंगे 4 अधिक कर देंगे तो हम लोग क्या निकल जाएगा, लंबाई निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात लंबाई और चौड़ाई नहीं दिया है, तो जो चीज़ नहीं दिया रहता है उसको हम पहले मानते हैं। तो चले सबसे पहले मानेंगे, हल लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, आयताकार बाग की चौड़ाई को x, ठीक है। फिर जो लंबाई है उसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ संबंध में क्या बोला है लंबाई में कि जो आयताकार बाग का चौड़ाई होगा उसमें कितना अधिक होगा, 4 अधिक होगा जो लंबाई होगा उसका, ठीक है। तो देखिए जो भी चौड़ाई होगा उसमें क्या कर देंगे 4 अधिक कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, उस आयताकार बाग का लंबाई मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए चौड़ाई कितना है x है, तो अधिक का मतलब क्या होता है जोड़। तो देखिए जो चौड़ाई है उसमें क्या कर देंगे 4 जोड़ देंगे, तो क्या मिल गया लंबाई। यही बोला था यहाँ पे आपका 5 नंबर का जो संबंध दिया हुआ था, रिलेशन दिया हुआ था, उसमें यही बोला था, ठीक है। ध्यान सुनिएगा। तो देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है। तो आध आयत का परिमाप क्या होगा, तो आध आयत का परिमाप आपको याद करके रखना है, लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा थोड़ा सा। आध आयत का परिमाप जिधर लिखा हुआ है उसमें क्या लिख देंगे, आपका लिख देंगे कितना 36, क्योंकि आध आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है आपका 36 मीटर दिया है, इसलिए इस साइड में जहाँ पे आध आयत का परिमाप लिखा हुआ वहाँ पे क्या लिख देंगे 36, ठीक है। बराबर है तो बराबर। हम देखिए लंबाई कितना मान है, लंबाई जो है ना आपका कितना मान है x + 4, ठीक है, प्लस है तो प्लस,
और चौड़ाई क्या माने हैं हम लोग, चौड़ाई क्या माने हैं देखिए x, तो चौड़ाई की जगह लिख देंगे कितना x, ठीक है। देखिए 36 है तो 36, देखिए ये ब्रैकेट का कोई काम नहीं है तो हम ब्रैकेट को हटा देंगे तो क्या बच गया x, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, प्लस है तो प्लस, x है तो x, ठीक है। देखिए 36, देखिए ये प्लस में 4 है, इधर आके क्या होगा -4, ठीक है। और x में x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2x, और ध्यान सुनिएगा 36 में 4 घटाएंगे कितना बच गया 32, ठीक है। यहाँ देखिए 2 गुना में ही साइड में, इधर आके क्या होगा भाग हो जाएगा, ठीक है। इधर कौन बच गया x, काटेंगे देखिए कितना हो जाएगा 2 एकम 2, और 2 को पार हम काटेंगे कितना आता है 16 आता है, ठीक है। अभी इस प्रकार से x का मान कितना आ गया, x का मान आपका आ गया 16, ठीक है। तो x का मान को हम क्या करते हैं, x का मान को जो है ना हम ये जो आपका लंबाई वाला जो संबंध है उसमें क्या करते हैं रख देते हैं, ठीक है। तो लंबाई का मान आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो लिखते हैं नीचे में, तो लंबाई बराबर क्या था, लंबाई बराबर आपका था x प्लस 4, देखिए ध्यान सुनेगा x का मान कितना है 16 है, प्लस में 4, तो इस प्रकार से कितना होगा 20 आ गया लंबाई का मान, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग को लंबाई और चौड़ाई दोनों मिल गया, ठीक है। तो नीचे में लिख देते हैं आपका, अतः लंबाई बराबर कितना आ गया, लंबाई बराबर आपका आ गया 20, और चौड़ाई बराबर कितना आ गया, चौड़ाई बराबर आपका आ गया 16, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो पूछा था वो निकल गया। बीमा मतलब क्या होता है, आपका लंबाई और चौड़ाई पूछा था, ठीक है। तो आयताकार बाग का जो लंबाई था कितना आ गया 20 मीटर, ठीक है 20 मीटर, और जो चौड़ाई था वो कितना आ गया 16 मीटर, ठीक है। इस प्रकार से ये 5 नंबर सवाल खत्म